अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, लोगों के खुश होने का ज़रिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आज़ारी का ज़रिया बने। आज एक कोशिश करने लगा हूँ कबूतर की आँख के बारे में, आई साइंस के बारे में एक सीरीज़ शुरू करते हैं। और इस पर डिस्टर्ब है हमारे बहुत से कबूतर परवर हजरात, हमारे दोस्त, हमारे भाई। और ये सिर्फ ये यहाँ हमारा मतलब एशिया में ही ये मसला, एशिया इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान ख़ास तौर पर, और फिर ये जो यूएई, सऊदीया, ये तमाम ममालिक, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, जहाँ भी, कश्मीर, हर जगह पर मतलब जो है ना, जहाँ कबूतर परवर हजरात हैं वहाँ पर लोग डिस्टर्ब हैं कि यार ये कबूतर की आँख में क्या देखा जाता है, और बहुत से लोगों को नहीं समझ आती। तो ना सिर्फ हम लोग बल्कि यार गोरे भी डिस्टर्ब हैं। गोरे भी इसी तरह से है कि कुछ आँखों को मानते हैं, आंखें देखते हैं, और कुछ जो हैं वो कहते हैं कि यार आँखों में क्या है क्या नहीं, वो भी डिस्टर्ब हैं। तो आज एक वीडियो करने लगा हूँ थोड़े से नए अंदाज में, और इसमें ये है कि बाकी लोगों की भी राय शामिल होगी। और बहुत सी ऐसी वीडियोस आंखों से गुजरती हैं जिनमें बड़े काम की बात होती है, वो शायद लैंग्वेज नहीं आम लोगों को समझ आती। तो हमारे यहाँ भी मैंने देखा बहुत से ऐसे साज़ा कराम हैं जो बड़े मतलब समझ लें कुछ छोटे शहरों में या गांव देहात में कबूतर परवरी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, लेकिन वो आप लोगों तक उस तरह से पहुंच नहीं पाती। तो सोचा है कि वो चीज़ें भी आप तक पहुंचाएंगे। और आज बात करते हैं कबूतर की आँख के बारे में। तो पहले ज़रा ये सुने कि ये क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। और सिर्फ हम लोग ही नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो भी आँखों में कुछ ना कुछ बातें पहचान गए हैं, जान गए हैं। तो उनकी बातों को और अपनी बातों को कुछ शामिल करते हैं, और कुछ ना कुछ नतीजा अख्ज़ करने की ज़रूरत है। अब इस वक्त क्योंकि नया आने वाला जो शौकीन है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, तो उसको कुछ सिखाने की और बताने की ज़रूरत है। तो कोशिश है ख़ुद भी सीखने की, आप मेरे साथ शामिल रहें। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो लें जनाब, पहले ज़रा देखें कि ये क्या बात हो रही है, इस चीज़ को ज़रा देखते हैं, सोचते हैं, और इस पर मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा। Hello everyone. Today we are going to talk in more detail about the mystery of pigeon's eye. However, the racing pigeon world is asking itself the same questions that unfortunately remain unanswered. What do we look for above all in the eye of a pigeon? What eye color is more suitable for mating our breeders? How to select a crack pigeon? We will try to dissect the subject for you. There is no one who, with a pigeon in hand, can name all the qualities that this pigeon possesses by looking at its eye. It is a utopia. But, there are pigeon fanciers who can read more with a pigeon's eye. If you ask them, what do you see? You get 1001 different answers, and if you think that I am going to write down and clear up the mystery of pigeon's eye in this chapter. लेकिन जनाब, बात आपने सुनी कि ये $1 मिलियन सवाल है कि आखिर जो कबूतर परवर शौकीन हजरात हैं वो कबूतर की आंख में देखते क्या हैं। यहाँ हम असातिज़ा कराम या शागिर्द इस किस्म की बातों में नहीं पड़ेंगे। ये बहुत से लोग ये बातें करते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, इसमें हमें पढ़ना ही नहीं है। हमने तो अगर कोई हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई अमली
और मुस्बत बात कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके साथ चलना है। नेगेटिव कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमने तो कोशिश करनी है कि यार अगर कोई सीख लेता है तो अच्छी बात है, नहीं सीखता तो कम से कम हमें तो सीखने का मौका मिले, इस चीज़ को लेकर आगे चलना है। तो ले अब देखते हैं कि अब ये फर्दर ये क्या बात कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। When you ask some of the big names in racing pigeon for their opinion, men like Pete Deverd, the answer is always that they love the color of the eye. An opinion that is based on years of intensive research. They prefer the richly colored eye. They weren't saying that everything is subject to eye color, but a good color is a positive sign. We all know that racing pigeons are competition animals, not luxury animals. लेकिन जनाब अब इसने बहुत से अच्छे जो प्लेयर हैं रेसर पिजन्स के, फैंसियर हैं, और कबूतर परवर उनके हवाले दिए, नाम बताए। हर कोई आँख को देखता है, उसके कलर को भी मैटर करते हैं। हवाला दिया उन्होंने कि जो मतलब रिच कलर्स हैं, गहरे रंग होते हैं, उसको प्रेफर किया जाता है, कुछ शौकीन हज़रात करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। और क्या ये ऐसा इल्म है जिसको मतलब छुपाना ज़रूरी है, बताया नहीं जाता? कुछ लोग बताते भी हैं, मैंने खुद बहुत सी वीडियोस की हैं, बताया है, और बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बताया कबूतर की आँख के बारे में भी। इसी पर बात करते हैं। तो देखते हैं कि आँख में कोई एक पॉइंट ऐसा, अब एक काम की बात होने लगी है कि एक पॉइंट वो क्या है ऐसा जो कबूतर की आँख में देखा जाता है। तो एक वीडियो मैंने तलाश की है, उसमें एक दोस्त हैं, वो आँख से ब्रीडर कबूतर और जो परफार्मर कबूतर है, वो मतलब रेसर पिजन्स कह रहे हैं और ब्रीडर पिजन कह रहे हैं उसके बारे में। तो ये ज़रा सुने कि ये आँख के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। Okay, let's start with the pupil. One thing people look for is good reflex action when light hits the pupil. So the iris constricts around the pupil to limit light, giving the appearance that the pupil is constricting or getting smaller. A small pupil is considered important to many breeders, whether or not they place emphasis on other aspects of eye sign. So the smaller the pupil, the better. So the quicker the reflex of that iris constricting, the better. The circle of adaptation is a thin innermost circle that's situated just inside the circle of correlation. It can be black, gray, green. It can have the appearance of being corrugated or wavy. Sometimes it's simply called the inner circle. And here people look for how broad the circle is and whether or not it completely circumnavigates the iris. Is it totally complete? The iris should be bright, richly pigmented, and granular in appearance. The presence of rich clusters of pigmented blood vessels form kind of a topography to the iris, creating the appearance of mountains and deep valleys in the iris. I think they kind of look like clusters of clouds viewed from way up above. The greater the depth and richness in colors, the better. In some birds, the iris wobbles as it constricts, giving the appearance of the entire iris kind of trembling or quivering. When the iris wobbles, the iris quickly shakes back and forth around the center axis of the eye. Some fanciers regard this characteristic as a sign of an excellent breeder. लेकिन जनाब बेसिक 3 बातें वही जो हम लोग भी करते हैं। नंबर 1, जो काली पुतली होती है, प्यूपल जिसको बोल रहे हैं, बिल्कुल आँख के दरमियान में काला सा तिल जिसको जो होता है, वो वही बात कि वो अगर जितना बारीक होगा, छोटा होगा, तो वो उतना ही उसका जो मतलब रिफ्लेक्स हैं वो उतने तेज़ होंगे, शार्प होंगे। यही बात की जाती है, मेरी बहुत सी वीडियोस में ये चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है जिसको हम ब्रीडर रिंग कह देते हैं, रिंग ऑफ एडॉप्शन कह देते हैं। तो इसने नाम लिया एडॉप्टेशन रिंग का, जो आँख के बिल्कुल बाद एक दायरा होता है। तो वो भी वही बात है कि ये जितना मतलब मज़बूत होगा, कंप्लीट होगा कबूतर, उतना ही अच्छा जो है वो ब्रीडर माना जाएगा। इसके बाद बात हुई आइरस की, जिसको हम ज़मीन कहते हैं। इस जो आँख के दायरे
पुतली के बाद एक दायरा है, रिंग ऑफ अडॉप्शन, उसके बाद की जो जगह है जिसको हम कह देते हैं कि ज़मीन है, तो ये आयरस होते हैं, इनर आयरस, आउटर आयरस इसको कहा जाता है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, शेप्स होती हैं। उसमें भी उसने यही बात की कि जितना रिच कलर यानी ब्राइटनेस होगी उतना ही अच्छा होगा। बेसिक बातें हो गई। एक आखिर में जो बात आई वो बड़ी काम की बात आई, वो ये थी कि जो आँख में एक थरथराहट होती है, घड़ी के डायल की तरह पूरी आँख ऐसे वाइब्रेट करती है। तो उसने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छे ब्रीडर होते हैं। ये भी बात हकीकत है। तो आज बेसिक बातें हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और मज़ीद कुछ काम की बातें लेकर आएंगे कबूतर की आँख के बारे में। कबूतर की आँख सब देखते हैं यार, सब देखते हैं, बताते नहीं हैं क्या देखते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में इस चीज़ को कवर किया जाए। और भी बहुत सी वीडियोस कबूतर की परवास के बारे में, कबूतर की संभाल के बारे में इंशाल्लाह जो बड़े काबिल उस्ताद कराम हैं हम उनकी वीडियोस लेकर भी आएंगे। तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कहेंगे तो इस तरह की और वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।